अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 786 आटोस चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मालूमाती वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो गुटखा कॉइल होता है बाइक में, जो कि मोटरसाइकिल ज़्यादातर जला देती हैं, ख़राब कर देती हैं 1-2 दिन बाद, तो वो हम गुटखा कॉइल के बगैर ही मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम गुटखा कॉइल निकाल के इसका जो करंट है वो चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखें जी, ये बाइक मेरे पास आई है, इसका जो करंट है वो बंद है। इस बाइक की ना हमने 2-3 दिन पहले भी कॉइल चेंज की थी, लेकिन ये अभी फिर ये जो है वो करंट ना छोड़ चुकी है। तो अभी हम इसकी गुटखा कॉइल निकाल के, ठीक है जी, आपके सामने इंशाल्लाह गुटखा कॉइल निकालेंगे, निकाल के इसको डीसी यूनिट लगाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी हमने करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने मैग्नेट खोलना है, गेयर लीवर खोलना है, मैग्नेट खोलना है, उसके बाद मैग्नेट कवर खोल के आपने इसका जो सा मैग्नेट है वो निकालना है। तो चलें अभी देखते हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल से आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल सच पर मबनी मालूमाती वीडियोस मिलेंगी। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपके पास जो टूल्स हों, जो औजार हों, वो ठीक होने चाहिए। इससे आपके काम पर भी फ़र्क पड़ता है और बाइक भी ठीक रहती है और बाइक के नटकाबले भी स्लिप नहीं होते हैं। तो ये लें जी जनाब, हमने मैग्नेट इसका निकाल दिया है। मैग्नेट निकालने के बाद हम इसका जो है वो गुटखा कॉइल है जो वो हमने निकाल देनी है, ठीक है जी। तो गुटखा कॉइल निकालते हैं आपके सामने जी। ये अभी जल चुकी है, ये करौली फार्म तक की हमने इसमें डाल के देखी है, लेकिन ये अब मामला सेटल नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल कह लें कि तंग कर रही है अभी। तो हमने ये गुटखा कॉइल निकाल दी है। ये देखें जी, एक बार फिर देखें, हमने ये गुटखा कॉइल निकाल दी है। निकालने के बाद अब हम इसका जो मैग्नेट है वो लगाएंगे, ठीक है जी। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब मैंने डीसी यूनिट के कनेक्शन करने हैं ना, तब आपने ज़रूर देखना है कि मैंने डीसी यूनिट के कनेक्शन कैसे किए हैं, ठीक है जी। ये एक ऐसा मामला है, सेटलमेंट होगी कि जो कि आपके बाइक के वायरिंग को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और इंशाल्लाह जो आपकी बाइक बार बार गुटखा कॉइल को ख़राब कर देती है ना, वो मसला है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, यही एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलें जी, अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो इसके कनेक्शन करते हैं डीसी यूनिट के। इधर से हमने गुटखा कॉइल निकाल दी है। अब इधर से मेरे शागिर्द हैं जो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, वो मैग्नेट कवर टाइट करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ये टैंकी वाला टापा है, जो सा किक वाली साइड का कवर हमने उतार लिया है। यहाँ से ये हमने CDI यूनिट है जो ये उतारना है अब। तो ये जी इसका जेन्युइन CDI यूनिट है जो कि हमने उतार के DC यूनिट लगा देना है इसको। ये DC यूनिट होता है जी, ये 4 पिन वाला होता है। ये जो चिंगची 100cc का यूनिट कह के भी आप ख़रीद सकते हैं और DC यूनिट चिंगची का 100cc वाला होता है जी, ठीक है जी। ये आप किसी भी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान से ख़रीद सकते हैं। तो जी अभी ऐसा करते हैं कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोशिश करें कि आपको DC यूनिट करौली फान का मिल जाए, ये बेहतरीन चलता है, अच्छी क्वालिटी होती है। मैं भी करौली फान ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसमें, ये देखें, ठीक है जी। तो अभी मोहतरम हम इसको फिट करेंगे। अभी इसका ये जो जैक है ये इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पर जस्ट एक कनेक्शन चेंज होगा बस, वो है गुटखा कॉइल की वायर वाला कनेक्शन। जो कि गुटखा कॉइल की तरफ से वायर आती है ना, वो है ब्लैक एंड रेड कलर की वायर होती है, वो हमने उतार देनी है, ठीक है जी। ये मैग्नेट टापे में से, मैग्नेट कवर में से जो वायर्स आ रही है ना, एक ग्रिप आ रहा होता है, उसमें से एक ब्लैक एंड रेड कलर की वायर होती है जिसको हम गुटखा कॉइल की वायर बोलते हैं, वो हमने काट देनी है, निकाल देनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो गुटखा कॉइल वाली वायर हमने काटनी है ना, इसका कनेक्शन हमने करना है रेक्टिफायर में से जो रेड वायर
बैटरी की जानिब जाती है ना, ये वाली, इसके साथ कनेक्शन करना है। अगर आपके बाइक में बैटरी है ना, तो बेशक आप ये कनेक्शन उसके साथ रेड वायर वाला कर दें। अगर आपके बाइक में बैटरी नहीं है तो आपने इसका रेड वायर जो कि रेक्टिफायर में से आ रही है उसका कनेक्शन आपने कर देना है, जो कि हमने वायर काटी है ब्लैक एंड रेड कलर की। ठीक है जी, तो इसका कनेक्शन जस्ट एक कनेक्शन सर चेंज होगा और आपके बाइक का जो गुटका कॉइल ख़राब करने वाला इशू है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो डीसी यूनिट है ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आपने बिला झिझक करके ना ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कनेक्शन, तो ये कनेक्शन आपने चेंज करके सीडीआई यूनिट है जो वो लगा देना है। चूँकि मैं वॉइस ओवर कर रहा था तो मेरा बेटा आ गया था, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। तो चलें जी, अभी हमने इंशाल्लाह ये कनेक्शन कर दिया। ये गुटका कॉइल हमने पहले निकाल चुके थे इसमें से। ठीक है, अभी हम इसको करंट चेक करेंगे इसका, और आपको मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये बाइक गुटका कॉइल के बिना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसका करंट चेक करें जी। तो अभी हम यहाँ पे ना इसका करंट चेक करेंगे। माजरत कुछ ऑडियो में इशू आएगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह करंट कितना प्यारा दिया है बाइक ने। अब हम इसका प्लग लगा के ना इसको चेक करते हैं कि ठीक है माशाल्लाह से ये स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग। तो अभी मैं आपको प्लग लगा के तो वो लाइट चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर का ओरिजिनल वीडियो आपको नहीं है, वॉइस आपको नहीं आएगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे यार, मैं आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, मुझे मज़ीद हौसला मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूँ। तो मेरे पास वसाइल कम होते हैं ये हल्का सा मोबाइल है मैं जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, तो काइंडली हमें